एमपी के छतरपुर में स्थित विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिली है। खजुराहो रेलवे स्टेशन पर शुभारंभ के अवसर पर सांसद विष्णुदत्त शर्मा, क्षेत्रीय विधायक अरविंद पटेरिया सहित हजारों की संख्या में कार्यकर्ता एवं रेलवे के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने वर्चुअली जुड़कर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें, यह ट्रेन खजुराहो से दिल्ली हजरत निजामुद्दीन तक चलेगी। मीडिया से बातचीत के दौरान वी.डी. शर्मा बोले, खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में सबसे अधिक पर्यटकों की पसंद खजुराहो और पन्ना है। वंदे भारत एक्सप्रेस पर्यटक व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण कदम होगा। वंदे भारत ट्रेन मिली है खजुराहो को, क्या कहेंगे? हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात है पूरे बुंदेलखंड के लिए। ये हमारे लिए सपना था। आज माननीय सांसद जी के द्वारा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमें सौगात दी है, निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र में बड़ी खुशी का वातावरण है। और आप देख रहे होंगे कि पूरी जनता उमड़ करके आई है। माननीय मोदी जी का और माननीय सांसद जी का धन्यवाद देने के। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का देश को समर्पित की है। उसमें एक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन खजुराहो लोकसभा को, बुंदेलखंड क्षेत्र को भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने समर्पित की है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का खजुराहो लोकसभा की जनता की ओर से, बुंदेलखंड की जनता की ओर से बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद करता हूँ। माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने प्रवास के दौरान यहां पर कहा था, जनता को उन्होंने आश्वस्त किया था कि हम जल्दी ही खजुराहो वर्ल्ड हेरिटेज आइकॉनिक सिटी को हम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन देंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी है, जो कहते हैं वो करते हैं। आज ये नई सौगात मिली है और माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, ये रेल कनेक्टिविटी केवल मात्र ट्रेन की सुविधा नहीं है, ये विकास के नए आयाम खड़े करेगी। औद्योगिक विकास के लिए इस प्रकार की कनेक्टिविटी, वंदे भारत जैसी ट्रेन का आना, हाईवेज के निर्माण के साथ खजुराहो बुंदेलखंड का कनेक्ट होना, एयर कनेक्टिविटी के साथ इस क्षेत्र में नई सौगातें मिलना, ये साबित करता है कि आगामी समय में अपने बुंदेलखंड में, खजुराहो के क्षेत्र में नए औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी और विकास को एक नए आयाम इस क्षेत्र के अंदर मिलेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः एक बार हृदय से आभार और धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने सीए लागू किया है, जिसका विरोध कर रही है कांग्रेस, क्या कहेंगे सर? देखिए, सीए कानून उन देशों के, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, 3 देशों में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित वो भाई और बहन जो बरसों से इस बात को सोच रहे थे कि हमारे बारे में कोई सोचेगा, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने उन भाई और बहनों के लिए जो धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होते हैं, इन 3 देशों के अंदर उन्हें नागरिकता देने का, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, ऐसे 6 हमारे धार्मिक आधार पर जो प्रताड़ित लोग उन क्षेत्रों में रहे हैं, उन्हें अवसर देने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सीए कानून का नोटिफिकेशन करके दिया है। कांग्रेस तो हमेशा से अच्छे काम या उन लोगों को मन की पीड़ा को समझने का काम प्रधानमंत्री ने किया है, लेकिन कांग्रेस उन पीड़ा पर नमक डालने का काम कर रही है। ये कांग्रेस का चरित्र हमेशा से रहा है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री का, देश के लोकप्रिय यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी का सीए कानून लागू करने के लिए मैं बहुत हृदय से उनका धन्यवाद करता हूं। बनारस जोड़ने के लिए पर्यटन के दृष्टिकोण से काफी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। खजुराहो से बनारस के बारे में भी, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो या रेल कनेक्टिविटी, माननीय अश्विनी वैष्णव जी को मैंने लिखा भी है, मेरी व्यक्तिगत बात भी हुई है। आज वंदे भारत निजामुद्दीन से, ये भी एक टूरिज्म सर्किट है, खजुराहो को मिला है और मुझे ऐसा लगता है कि, मुझे तो विश्वास है कि बनारस से भी, लखनऊ से भी हम रेल कनेक्टिविटी और बेहतर रेल कनेक्टिविटी
हम करने का प्रयास जल्दी करेंगे। और ये मुझे आशीर्वाद जनता ने दिया है, तो जो जनता ने आशीर्वाद दिया है तो उसके अनुरूप जो काम करने की आवश्यकता